हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे सी यू टी यू जी 2024 के ऊपर है। बेसिकली सी यू टी यू जी है क्या, ठीक है। और अगर आपको अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सी यू टी यू जी क्या है, क्या कंपलसरी है या फिर नहीं है, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ देखो, सी यू टी यू जी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। अब ये सी यू टी दो तरीके से होता है। एक तो यू जी का होता है जिसे हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कहते हैं, दूसरा होता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। अब आपको ध्यान रखना है, अंडर ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल बीए, बीकॉम या बीएससी अगर आप लोग करना चाहते हो तो ये अंडर ग्रेजुएट होते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो एमए, एमकॉम, एमएससी, एमए आप लोग क्लास 12 के बाद नहीं करते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले आपको बीए करनी होगी, फिर उसके बाद देन आप एमए करते हो, बीकॉम करोगे, देन उसके बाद आप एमकॉम करोगे, ठीक है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है यहाँ पे सी यू टी यू जी 2024 के ऊपर है। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ सी यू टी यू जी 2024। बेसिकली सी यू टी यू जी है क्या। देखो, सी यू टी यू जी एक कॉमन टेस्ट है। पहले क्या होता था और अब क्या है, देखो हो सकता है। अब देखो, सबसे पहले कौन एलिजिबल होता है, तो पहली चीज़ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप लोग क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। तो क्लास 12 अगर आप लोग पास आउट हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि सी यू टी यू जी में होता क्या है। देखो, पहले क्या होता था, हर बच्चा जो है, अगर आपको बी एच यू टारगेट करना है, जे एन यू टारगेट करना है या कोई अदर यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है, तो आप हो सकता है वहाँ का इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओ। लेकिन अब यहाँ पे सी यू टी यू जी से हुआ क्या, आपको सिर्फ सी यू टी यू जी के अंदर बैठना है, एग्ज़ाम देकर आना है। हो सकता है 5 सब्जेक्ट, हो सकता है 6 सब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट ईयर तो 10 सब्जेक्ट की लिमिट थी कि आप 10 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देकर आ सकते हो सी यू टी यू जी के अंदर। लेकिन नेक्स्ट ईयर बोला जा रहा है कि इसे कम कर दिया जाएगा। अब ये बुलेटिन आएगा तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि 24 में क्या चीज़ें कही गई हैं, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप लोग एग्ज़ाम देकर आते हो, ठीक है। अब ये कॉमन टेस्ट होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका सी यू टी एग्ज़ाम जो है 2024 का, वो बोला गया है एनटी की तरफ से कि आपका मई में होगा कंडक्ट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे साइड में नोटिफिकेशन भी देख रहे होंगे। तो आपका जब मई में एग्जाम होगा तो बेसिकली आप लोग सबसे पहले क्या करना होगा, प्रोसीजर में बता दूं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म सी यू टी की फिल करनी होगी। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सी यू टी यू जी की एप्लीकेशन फॉर्म आने में थोड़ा सा समय लगेगा। जब भी आएगा आप मान सकते हो कि जनवरी की एंड या फरवरी की शुरुआत में आ सकता है। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, जिसे हम सी यू टी यू जी कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सी यू टी पी जी का फॉर्म पहले आएगा, पीजी का आपका काम नहीं है, मैं यूजी की बात कर रहा हूँ। तो यूजी का जो फॉर्म है आपको उसको फिल करना होगा। कैसे फिल करना है मैं उस टाइम पे पर्टिकुलर बता दूंगा। तो सबसे पहले सी यू टी यू जी की आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें कुछ क्राइटेरिया है आपको ध्यान रखना है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, जैसे क्लास 12 आप लोग पास आउट होने चाहिए, या आप अपियर हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अपियरिंग ही होंगे ज़्यादा बच्चे उस टाइम पे, ठीक है। अब गाइज आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप सी यू टी यू जी की एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको बतानी होती है कि मैं किस सब्जेक्ट का और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूँ। आपको अगर डी यू को टारगेट करना है, अब यहाँ पे सी यू टी यू जी के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, डी यू है, जे एन यू है, जामिया है, अमेठी है, प्राइवेट है, रीजनल है, गवर्नमेंट है, सारी आपको इंस्टीट्यूशन देखने को मिल जाएंगे, सारी यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। तो आपको उस फॉर्म में फिलअप करनी होती हैं। देन उसके बाद आपको वहाँ पे सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं कि मैं हिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आऊँगा, इंग्लिश का एग्ज़ाम देकर आऊँगी, सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम देकर आऊँगी, या फिजिक्स का एग्ज़ाम देकर आऊँगी, या केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। तो आपको उसमें बताना होता है कि मैं सी यू टी के अंदर इतने एग्ज़ाम में अपियर होंगी या होऊंगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। तो बेसिकली आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल फिल करनी होती है। अब भैया क्या सी यू टी यू जी का एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होता है, देखो ये लैंग्वेज जो है बाइलिंगुअल होती है। आप लोग हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, और कुछ रीजनल लैंग्वेज है जैसे तमिल लैंग्वेज है, तो आप लोगों को वहाँ पे स्टेट वाइज है, ये चीज़ ध्यान रखना है। हिंदी और इंग्लिश और उर्दू ये आपको ऑल इंडिया के सेंटर पर देखने को मिलेगी, यानी ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिलेगी। बाकी सेंटर पर अलग अलग है, जैसे कुछ गुजराती लैंग्वेज आपको गुजरात में, अगर आप गुजरात से हो तो आप गुजराती लैंग्वेज में एग्जाम देकर आ सकते हो, ठीक है। तो आपका ये जो टेस्ट है वो कंप्यूटर पर होता है, यानी आपको कंप्यूटर पर ही टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे लिखना पड़ेगा, रिटन एग्जाम नहीं होता। पहली चीज़ आपका कंप्यूटर पर शो होगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 4 में से कोई एक ही करेक्ट होगा, देन उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। वो लैपटॉप से ही होता है, मतलब कंप्यूटर से ही होता है, ठीक है। देन इसके बाद जब आप कंप्यूटर में, मतलब जब आप एग्ज़ाम दे दोगे, मैंने कहा ये एग्ज़ाम आपका मई में होगा, जो संभावना मानी जा रही है, जो एनटी ने कहा है। आपको मई में एग्ज़ाम होने के बाद उसके हो सकता है 20 दिन या 1 महीने बाद, वैसे 1 महीना मैंने ज़्यादा बोल दिया, जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचो कि मेरा एग्ज़ाम तो 21 मई को हो गया,
तो मेरा एग्ज़ाम एक महीने मतलब रिजल्ट एक महीने बाद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब तक सभी के एग्ज़ाम नहीं हो जाते CUT UG के सभी स्टूडेंट्स के, उसके बाद आपका कंसिडर किया जाता है मंथ, ठीक है। तो ये हो सकता है 15 दिन बाद रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाए। अब मैं मान लेता हूँ आपका मई में आपका एग्ज़ाम हुआ है, जून में क्योंकि जून तक चलेंगे एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ आपका मिड जून तक या जुलाई तक आपका जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। मैंने कहा ध्यान से कि CUT UG के फॉर्म में आपको फिल करना होता है कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कंजूसी मत करना आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में और कोर्स सेलेक्ट करने में। जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन कौन से कोर्स हैं, तो आप लोग सेलेक्ट कर लो मल्टीपल। इसके लिए कोई आप लोग सोचो कि मैं अगर 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँगा, 4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँगा तो ज़्यादा फीस लगेगी, नहीं। आप लोग मल्टीपल सेलेक्ट करो, और मैं कहूँगा आप जितनी हो सके उतनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, ठीक है, जितनी हो सके। इसमें कंजूसी मत करना, क्योंकि आपकी जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की वो उतनी ही ली जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि कम या ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आता है देन उसके बाद आप लोगों को पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। अब 2024 में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि UGC ने लास्ट ईयर बोला था 2023 में कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले बच्चा क्या होता था, रिजल्ट के बाद पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता था। अब हम एक कॉमन काउंसलिंग लाएंगे, यानी एक ही पोर्टल से सभी यूनिवर्सिटी में आप लोग एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अब ये कैसे होगा प्रोसीजर, ये मैं उस टाइम पे आपको बता दूंगा। लेकिन 2023 तक कैसे चलता था, आपका जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट के 10-15 दिन बाद पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो अपना फॉर्म कब रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल DU को मैं मान लेता हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 15-20 दिन बाद, रिजल्ट के 15 दिन बाद फिर क्या करता है, अपना पोर्टल अनाउंस करता है जिसे हम कहते हैं CSAS पोर्टल, ठीक है। CSAS UG पोर्टल आने के बाद आपको वहाँ पे फिल करना होता है कि आपके CUT के कितने स्कोर आए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि CUT के स्कोर ऑलरेडी जो है NTA जो है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वहाँ पे आपको फिलअप की ज़रूरत नहीं होती, जैसे DU में नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जो भी आप टारगेट कर रहे हो, जो भी यूनिवर्सिटी और जो भी कोर्स, उसकी एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या नहीं समझ में आ रहा भैया क्या एलिजिबिलिटी है, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग एलिजिबल हो या एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि DU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर यूनिवर्सिटी से काफ़ी अलग है। DU का क्राइटेरिया अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो उसमें साफ साफ कहता है कि अगर आप लोग ये CUT, अगर आप लोग ये सब्जेक्ट नहीं देकर आए CUT के अंदर, तो अगर आप एग्ज़ाम देकर भी आ जाओगे, रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपने गलत एग्ज़ाम CUT के अंदर दे दिया और आप DU में जब अप्लाई करोगे, यहाँ तक आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब DU में काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा, यानी जब आपको सीट एलोकेशन होगी, यानी जब आपका DU में कोई सीट देनी होगी DU को, तो वो आपका पोर्टल पूरा चेक करेगा, पूरा फॉर्म चेक करेगा कि आपने CUT के अंदर सही सही एग्ज़ाम देकर आए हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो था वो सही है या नहीं, देन उसके बेसिस पर आपको मिलेगा, ठीक है। और नंबर भी है, ये भी चीज़ ध्यान रखना कि आप सोचो नंबर नहीं है, आपके नंबर के बेसिस पर भी आपको सीट अलॉट होगी। लेकिन अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में गड़बड़ पाई गई, हो सकता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको DU का क्राइटेरिया बताऊं, तो DU का क्राइटेरिया ये कहता है कि आप जितनी यूनिवर्सिटी हैं आप CUT के अंदर वही एग्ज़ाम देकर आओ जो आपने क्लास 12 में पढ़े थे। अब ये बच्चे क्या करते हैं, ये मैक्सिमम जो है हर स्टूडेंट्स करता है। ये 2022 में ज़्यादा हुआ था, फिर इसके बाद 23 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन 23 में भी हुआ। बच्चों ने क्या गलती करी कि उन लोगों ने एग्ज़ाम क्या करा, जैसे अगर वो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे थे, साइंस के स्टूडेंट्स है क्लास 12 में, लेकिन अब उन्हें स्ट्रीम चेंज करनी थी। वो सोच रहे थे कि अब मैं जो है BCom के अंदर एडमिशन लूँ, तो उन बच्चों ने क्या करा कि वो कॉमर्स का एग्ज़ाम, मैथ का एग्ज़ाम देकर आ गए CUT के अंदर। जबकि DU ने कहा है कि जो आपने क्लास 12 में पढ़ा, यानी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा है, तो आप उसी का एग्ज़ाम देकर आओ, और मिनिमम 4 सब्जेक्ट आपको देने होते CUT के अंदर। ये DU का क्राइटेरिया है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ हर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया अलग अलग है। अब आप ये मत पूछना भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, मैंने कर रखा है, लेकिन मैं एक और पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझा दूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्या है। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग क्या करना, जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना, 2023 की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें चेकआउट कर लेना कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो हुई थी 2023 में, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया अलग है। तो CUT से क्या होगा, आपका एक कॉमन है, आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटी मल्टीपल कोर्स सेलेक्ट करके आप लोग एग्ज़ाम देना,
देन उसके बाद रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद रिजल्ट के बाद आपको फिर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। 24 में हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस क्या रहता है भैया, तो सिलेबस में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सिलेबस जो है आपका NCERT बेस्ड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ वर्ग अलग है, NCERT बेस्ड आपका सिलेबस होता है, क्लास 12 के बेस पर आपका सिलेबस होता है। ये चीज़ आपका ध्यान रखना है। क्लास 12 में जो आपकी NCERT की बुक है उन्हीं के बेस पर सिलेबस होता है। ये आपको NTA की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा सिलेबस 2023 का। अभी 24 का आया नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा CUT UG है क्या। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।